हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन का, जिस टॉपिक का नाम है वेज कॉन्स्ट्रेंट। तो बेटा, हमने कॉन्स्ट्रेंट मोशन में कौन कौन सा कॉन्स्ट्रेंट पढ़ा आपको याद होगा। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। ये जो स्ट्रिंग होता है बेटा, इसमें कॉन्स्ट्रेंट कैसे डेवलप होता है। फिर एक ब्लॉक जो था, एक ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन थी, दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी आपको निकालनी थी। याद है आपको? चलिए भाई, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली कॉन्स्ट्रेंट, ये जो पुली जब होती है फिक्स्ड पुली, उस टाइम क्या होता है। जब मूवेबल पुली होती है उस टाइम कॉन्स्ट्रेंट कैसे डेवलप होता है, आपने डिटेल में देखा। नंबर 3 जो कॉन्स्ट्रेंट जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बेटा, इसका नाम है वेज कॉन्स्ट्रेंट। वेज में भी बेटा कॉन्स्ट्रेंट आता है। अगर वेज है, एक वेज के ऊपर दूसरी वेज को रखेंगे, एक वेज की वेलोसिटी देंगे, दूसरी वेज की वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। उस टाइम कॉन्स्ट्रेंट कैसे डेवलप होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं, वो हम दिखाएंगे बेटा। ये आपने पढ़ा, ये भी आपने पढ़ा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा कॉन्स्ट्रेंट, वेज कॉन्स्ट्रेंट। चलिए भाई, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाऊंगा वेज में कॉन्स्ट्रेंट कैसे डेवलप होता है। ये मैंने एक वेज ली बेटा, लो यहां से दीवार रखेंगे, यहां से दूसरी वेज हम देंगे बेटा। चलो ये वाला एंगल लेट अस सपोज 30 डिग्री के बराबर होगा बेटा। ये वेज मैं आपको बोलूंगा नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वेज नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड से। जब ये नीचे आएगा, सारी सरफेस जो बेटा है ये क्या है? ये फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है। ये इस तरह से इसको पुश करेगा, ये आगे जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस नीचे है बेटा, ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। बराबर ये नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे। जब इस तरह से नीचे आएगा, इसको पुश मिलेगा, इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इस ब्लॉक का नाम ए रखेंगे, बी रखेंगे, वी ए आपको कैलकुलेट करना है बेटा। इसमें कॉन्स्ट्रेंट डेवलप हो गया बेटा, ये सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। ऊपर से इसको वेज गिरा, यहां से निकला। कौन सा कॉन्स्ट्रेंट है बेटा? वेज कॉन्स्ट्रेंट। सीधे निकल रहा है, कॉन्स्ट्रेंट डेवलप हो रहा है। इससे पहले जो कॉन्स्ट्रेंट डेवलप हो रहा था बेटा, कौन सा कॉन्स्ट्रेंट डेवलप हो रहा था? स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट, पुली ब्लॉक कॉन्स्ट्रेंट। इस टाइम इस वेज की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगी, उसकी वजह से कॉन्स्ट्रेंट डेवलप हो जाएगा, ये आगे चलेगा। जो 2 मेथड्स में दिखाऊंगा आपको बेटा, दोनों में से जो बेटर रखेगी तो आप वही अप्लाई कीजिए फिर, ठीक है बेटा। चलिए भाई, मेथड नंबर 1 आप देखो बेटा, जब ये इसको टच करेगा, ये मैंने बी बनाया बेटा, ये मैंने बी बनाया बेटा, ये ए बनाया, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर। जब ये आपस में टच करेंगे, मैंने भी टच नहीं करवाया, आप सपोज कीजिए इसने इसको टच किया, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगाएगा बेटा, ये इसको वापस नॉर्मल रिएक्शन इस वाली डायरेक्शन में लगाएगा। पता है आपको? मैंने आपको दिखाया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। चलो, नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए बेटा, ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक आप बनाइए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन एन बन गया, ठीक। अब देखिए बेटा, आप इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से नीचे है, ऊपर वाली ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे, ये नीचे वाला ब्लॉक इसकी वेलोसिटी यहां से आगे, ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है बेटा। ये दूसरा ब्लॉक है, ये वेलोसिटी से आगे जा रहा है, किस वेलोसिटी से? वीबी से, जो आपको निकालना है। ऊपर वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से।
देखिए बेटा, कॉमन सेंस आप यूज कीजिए। इसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, कॉमन सेंस है। वो वर्टिकल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी उस टाइम। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती तो ये ज्यादा वेलोसिटी से नीचे आता, ये ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाता, सिंपल एज इट इज। अगर इसकी वेलोसिटी बेटा कम होती, ये भी कम वेलोसिटी से आगे जाता, ठीक। वो इट इज पॉसिबल दैट इट इज वर्टिकल वेलोसिटी कैन बी मोर, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन बी लेस एंड सो ऑन। लेकिन आप समझिए बेटा, पूरी कंसंट्रेशन रखिए। ये आपने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट 1 रखिए, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट 2 रखिए। पॉइंट 1 मैंने एक पॉइंट लिया ऊपर वाली ब्लॉक को, पॉइंट 2 मैंने दूसरा पॉइंट लिया दूसरे वाली ब्लॉक को। ये सॉलिड है बेटा। देखिए पॉइंट 1 नीचे आएगा ज्यादा वेलोसिटी से, पॉइंट 2 ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगा। लेकिन क्या पॉइंट 1 पॉइंट 2 के अंदर इस तरह से घुसेगा? नहीं घुस सकता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और ये बॉडी जो है वो डिफॉर्म नहीं होती, बॉडी डिफॉर्म नहीं होती बेटा। वो पॉइंट 1 नीचे आ सकता है ज्यादा वेलोसिटी से, पॉइंट 2 आगे जा सकता है ज्यादा वेलोसिटी से, मगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि पॉइंट 1 जो है ये ऊपर वाले ब्लॉक का पॉइंट है, पॉइंट 2 जो है नीचे वाले ब्लॉक का पॉइंट 2 है। सो पॉइंट 1 पॉइंट 2 के अंदर नहीं घुस सकता इस वाली डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल। सो अब कंक्लूजन क्या निकला बेटा? अगर ये वेलोसिटी v से आ रहा है अलोंग नॉर्मल, ये भी वेलोसिटी v से अलोंग नॉर्मल जाएगा, ये दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते। कब घुसेंगे नहीं? ये पॉइंट इस वाले पॉइंट में कब घुसेगा नहीं बेटा? जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या अलोंग द नॉर्मल? अलोंग द नॉर्मल वाली वेलोसिटी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? ये पॉइंट इस पॉइंट के अंदर तब इसके पॉइंट के अंदर नहीं घुस सकता जब वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? अलोंग नॉर्मल सेम होगी। जब दोनों की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल सेम होगी तब पॉइंट 1 अपनी जगह रहेगा, पॉइंट 2 अपनी जगह रहेगा। सो ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 के अंदर नहीं घुसेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। यू हैव टू इक्वलाइज टू वेलोसिटीज। कौन कौन सी वेलोसिटी? पॉइंट 1 की वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, पॉइंट 2 की वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल। हाँ, वर्टिकल डिफरेंट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंट हो सकती है। ऑब्वियसली वर्टिकल कम, हॉरिजॉन्टल भी कम, वर्टिकल ज्यादा, हॉरिजॉन्टल भी ज्यादा, लेकिन अलोंग द नॉर्मल वाली जो वेलोसिटी है बेटा वो सेम रहनी चाहिए। यहां तक क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए भाई, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए। सो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप? वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल जो है बेटा वो सेम हो जाएगी। आप देखो, चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट बी रखा बेटा, ये पॉइंट बी है, नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। क्या ये वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल है? नहीं, ये वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल नहीं है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी है। ये नॉर्मल है इसका, ये वाला इसका नॉर्मल है बेटा। चलिए भाई, आपको पता है ये एंगल 30 डिग्री है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है बेटा। चलो भाई, ये एंगल 30 डिग्री, ये 4 मीटर पर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री होता है, पता है आपको। mg cos mg sin, ये अगर 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। नॉर्मल और वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 30, ये भी 30, क्योंकि ये 30, ये 90 यहाँ पे बनाएगा, यहाँ से 90, ये 90 माइनस 30, ये बाकी बचेगा। ये आंसर, ये 30, ये 90, ये 60, ये 30। कंक्लूजन, ये एंगल भी 30, ये एंगल भी 30। आगे भी पढ़ना है आपको। mg डाउनवर्ड, ये mg cos होगा, ये mg sin होगा। 30। चलो भाई, 4 का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल, बोलिए बेटा, ये होगा 4 cos 30। चलो भाई, निकाला हमने वेलोसिटी, ये निकाला 4 मीटर, अलोंग द नॉर्मल क्या है? 4 cos 30। चलिए भाई, अब नीचे वाला ब्लॉक लीजिए, ये मैंने नीचे वाला ब्लॉक लिया बेटा, आगे जा रहा है किस वेलोसिटी से? va से। क्या ये va अलोंग नॉर्मल वेलोसिटी है? नहीं, ये अलोंग नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अलोंग नॉर्मल कैसे निकालोगे बेटा? इस तरह से नॉर्मल डालोगे। चलो बेटा, फुल कंसंट्रेशन।
ये एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री था, ये इससे पहले आपने इस तरह से नॉर्मल बनाया, इसके साथ 30 डिग्री, बट डोंट कंफ्यूज, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। क्यों? आप देखिए, ये एंगल नॉर्मल और वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नॉर्मल है, वर्टिकली डाउनवर्ड यहां से 30 बनाएगा, यहां से 30 नहीं बना सकता, डोंट कंफ्यूज। ये एंगल 30 है बेटा, ये एंगल भी 30 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलो, अगर ये एंगल 30 नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री एंगल, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, नॉर्मल का मतलब ही है 90 डिग्री, 90 में से 30 आया, बचा कितना? 60। चलो भाई 60 बचा। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा VA है, अलोंग वर्टिकल, अलोंग नॉर्मल, क्या आएगा? VA cos 60। 4 की वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, 4 cos 30। शाबाश। VA की वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, VA cos 60। मैंने क्या बोला आपको? अलोंग द नॉर्मल वाली वेलोसिटी इक्वलाइज करनी है। अलोंग द नॉर्मल इसकी वेलोसिटी बेटा 4 cos 30 इज इक्वल टू, शाबाश, VA cos 60 इक्वलाइज करनी है। कौन सी वेलोसिटी इक्वलाइज करनी है बेटा? अलोंग द नॉर्मल वाली वेलोसिटी। चलिए भाई, 4 cos 30 बोलिए बेटा, √3/2 इज इक्वल टू VA cos 60, 1/2, 2 कैंसल, VA इज इक्वल टू 4 √3 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल जाएगा इस वेलोसिटी से। ये एक मेथड हो गया बेटा। दूसरा मेथड है वही वर्चुअल वर्क वाला मेथड। सो सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया। इस टाइम वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। जो आपने मेथड नंबर 1 मैंने दिखाया और टेंशन में, उसमें आपने वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। टेंशन के बदले यहाँ पे टेंशन नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। आप लगा सकते हो सम ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0, आंसर यही आएगा। अब नजर रखिए बेटा। चलिए भाई, चलो भाई, ये बी ब्लॉक है, इसको इस वाली डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n मिलेगी, इसको इस वाली डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n मिलेगी। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन आप रखिए बेटा, पूरी कंसंट्रेशन आप रखिए। ये आपने ऊपर वाली सरफेस बनाई, पॉइंट नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। यहां से नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये वाला एंगल किसके बराबर है बेटा? 30 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल 30 डिग्री के। फुल कंसंट्रेशन रखिए। यहां इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे बेटा। ये एंगल 30, ये एंगल भी 30, मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रा की। नॉर्मल कितना बनाता है बेटा? 90। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ 90। चलिए भाई, अब बोलिए आप, नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90, 90, 180, 180 प्लस 30। ठीक है, 90, 90, 30। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन? चलो भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आएगा बेटा, शाबाश। वर्क डन, आपने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन N इंटू V इंटू कॉस, हम फॉर्मूला यूज करते थे बेटा, ये वाली फॉर्मूला, summation of t dot x equal to 0, summation of t dot v equal to 0। t के बदले आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। बोलिए बेटा, n dot v किसके बराबर है? n इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस 30। ये है n यहां से है, 4 यहां से है, cos ऑफ 180 प्लस 30। अगर कोई ये वाला एंगल लेगा बेटा, इसको भी आंसर सेम निकलेगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, एंगल डिफरेंट आएगा, लेकिन वर्क डन जो है n इंटू वी कॉस थीटा वो सेम। cos ऑफ 180 प्लस थीटा, cos ऑफ 180 से अगर 180 प्लस थीटा होता है बेटा cos, वो होता है माइनस cos थीटा। cos ऑफ 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। चलिए भाई बोलिए, n इंटू 4 इंटू माइनस cos 30। चलो ये हो गया इसका वर्क डन। चलिए भाई, अब इसकी बारी। ये भाई आगे जा रहा है किस वेलोसिटी से? VA से। ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री है। यहां से इसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिली। चलो भाई, नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा बेटा? 60, क्योंकि ओवरऑल एंगल 90 है, 90 में से 30 आया, 60। चलिए भाई बोलिए क्या आएगा? n इंटू VA इंटू कॉस ऑफ
60 हो गया बेटा। बोलिए व्हाट इज द कंक्लूजन बेटा, कैसे आप सॉल्व करते हो, जल्दी बोलिए बेटा। समेशन ऑफ n डॉट v इक्वल टू 0, पहले आएगा n इंटू 4 इंटू माइनस कॉस 30 प्लस n इंटू वी ए इंटू कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 0। n 0 के साथ गया, -4 कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2 प्लस वी ए कॉस 60 1/2 इक्वल टू 0। ट्रांसफर कीजिए बेटा, वी ए इंटू 1/2 आएगा 4√3/2, 2 गया, वी ए कितना आया बेटा 4√3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। तो आप दोनों में से जो मेथड आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सा कंक्लूजन क्या निकला बेटा, या तो आप लगाओगे वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल, इक्वलाइज करोगे दो वेट्स की, या लगाओगे आप समीशन ऑफ n डॉट v इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी n डॉट x 0, एक्सेलरेशन n डॉट a इक्वल टू 0। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस तरह से मैंने वेज बनाया बेटा, एक ओपनिंग बनाई बेटा, एक ओपनिंग हमने बनाई, ओपनिंग से ऊपर ब्लॉक डालते हैं, इस पे वेज को वेज के ऊपर डालते हैं। इस वेज की लेट अस सपोज एक्सेलरेशन a1 है, तो ये वाला एंगल हम रखेंगे 37 डिग्री के बराबर बेटा। बोलिए होगा क्या बेटा, जब ये नीचे आएगा इसको पुश मिलेगा, नॉर्मल रेशियो मिलेगी, उसकी वजह से ये आगे चलेगा नीचे से, ये आगे चलेगा विद एक्सेलरेशन a2। आपको a1 और a2 के बीच में रिलेशन निकालनी है। लेट अस सपोज a1 होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 आपको निकालना है। ये वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। दो मेथड से, चलिए भाई ट्राई मारिए। दो मेथड्स, या तो एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल इक्वलाइज करनी है, या समेशन ऑफ n डॉट a इक्वल टू 0, दोनों मेथड से। चलिए भाई लगाइए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 एक्सेलरेशन हम इक्वलाइज करेंगे अलोंग द नॉर्मल, ठीक है बेटा। चलिए भाई ऊपर वाला ब्लॉक, ये मैंने ऊपर वाला ब्लॉक बनाया। देखिए बेटा ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a1। ये एंगल किसके बराबर है बेटा, 37 डिग्री के बराबर है। क्या ये एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है या अलोंग द नॉर्मल है, ये या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नॉर्मल के लिए हम यहां से इस तरह से नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये हमने नॉर्मल बनाया बेटा। ये एंगल अगर 37 है, ये एंगल भी 37, ये एंगल भी 37, ये एंगल, ये a1 है 37 बना रहा है, 37 बना रहा है। इसकी कंपोनेंट यहां से, चलिए भाई अलोंग द नॉर्मल, ये होगा a1 cos 37, ये होगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल। चलो भाई हो गया इसका काम। चलो अब ये वाला ब्लॉक लेंगे इस तरह से, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a2। चलो भाई ये हमने नॉर्मल बनाया, ये एंगल 37 है बेटा, ये एंगल भी 37 होगा। इस तरह ये गलती नहीं करना बेटा, ये वाला एंगल 37 लिखोगे आप, नहीं ये 37 नहीं है। अगर ये होगा ना इस तरह से वर्टिकली, इस तरह से ये एंगल 37 होता, ये एंगल इज नॉट 37, सो डोंट कंफ्यूज। इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल के बीच में 37, ये 37। अगर वर्टिकली लाइन डालोगे उसके साथ 37 बनाएगा, ये वाला 37 नहीं होगा। चलो भाई ये 37 नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है बेटा, 90 है टोटल एंगल। 90 में से कितना आया बेटा 37, बच गया कितना 90 माइनस 37, वो हो गया 53।
चलो भाई एक्सेलरेशन यहाँ a2, यहाँ से कितना कंपोनेंट आएगा, यहाँ से आएगा a2 cos 53। चलो मैंने दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाला अलोंग द नॉर्मल। व्हाट इज द कंक्लूजन? इक्वलाइज द टू अलोंग द नॉर्मल, इक्वलाइज। इसका कंपोनेंट क्या है बेटा? a1 cos 37 इज इक्वल टू a2 cos 53। चलो भाई cos 37 आपको पता है 4/5, cos 53 3/5, 5 गया, a1 इंटू 4 इज इक्वल टू a2 इंटू 3। ये आपका आंसर है। a1 का वैल्यू क्या है बेटा? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a2 इंटू 3। 3 गया, a2 आपको निकला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। ये आपने कौन सा वाला मेथड यूज किया बेटा? आपने एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, यू इक्वलाइज द टू, आपको आंसर निकला। ये अब आप दूसरा मेथड कीजिए बेटा, वो समेशन ऑफ n डॉट ए इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ये है बेटा, ऊपर वाला ब्लॉक मैंने बनाया, ब्लॉक नंबर 1। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a1। ये वाला एंगल यहाँ 37 होगा, ये वाला भी 37 होगा, कट होगा। ऊपर वाला नहीं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, हाँ ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 होगा, ऊपर वाला 53 होगा। 37 है बेटा। चलो भाई नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको मारेगा इस वाली डायरेक्शन में, ये इसको मारेगा इस वाली डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। इस तरह से मैंने नॉर्मल रिएक्शन बनाई है। बोलिए इसके और इसके बीच में एंगल क्या है बेटा? वेरी इजी। ये लाइन प्रोड्यूस करो, नॉर्मल और वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 37, ये भी 37 होगा। ये एंगल 180, यहां से 90, यहां से और 90। चलो भाई अब आप मुझे बोलिए व्हाट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन? आप बोलोगे 180 प्लस 37। यहां से आप बोलोगे 53, 90 प्लस 53। अगर ये वाला एंगल लोगे, लेकिन आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। हाँ बोलिए बेटा एन डॉट ई किसके बराबर है? आपको आएगा एन इंटू a1 इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस 37। आपको आएगा n इंटू a1 इंटू माइनस कॉस 37। ये ऊपर वाला ब्लॉक। चलिए भाई ये इस वाली डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n है बेटा। ये एक्सेलरेशन a2 है। ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल भी 37 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बच गया कितना बेटा? 90 माइनस 37, 53। चलो भाई n और a2 के बीच में क्या एंगल? ये n है, ये a2 है, एंगल 53। आपको आएगा n इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 53। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? वंस अगर कंक्लूजन, जल्दी बोलिए कंक्लूजन। समेशन ऑफ n डॉट a इक्वल टू 0। चलिए भाई n इंटू a इंटू माइनस कॉस 37 प्लस n इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 53 इक्वल टू 0। n 0 के साथ गया, आपको आएगा a2 cos 53 इज इक्वल टू a1 cos 37। चलिए भाई हो गया आपका क्वेश्चन। a2 cos 53 3/5 इज इक्वल टू a1 cos 37 4/5, 5 गया, 3a2 इज इक्वल टू 4a1। ये आपका आंसर है। a1 के बदले 3 डालिए, 3a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 3 गया, a2 आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। दोनों मेथड से आंसर क्या है बेटा? सेम। चलिए भाई उतारिए। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर पाओगे बेटा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा, इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। चलिए भाई
पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ये एंगल अल्फा है बेटा, ओपनिंग बनाई हमने यहाँ पे बेटा, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये स्फीयर जो है बेटा आगे जा रही है विद वेलोसिटी वी ओ, ये इसको टच किए हुए है। ऑब्वियसली जब ये आगे जाएगी ये ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है, आगे आगे जाएगा, ये ज्यादा डिस्टेंस आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा इसका ये रेडियस ज्यादा हो जाएगा अंदर, इससे पहला वाला पार्ट कम था, आगे जाएगा ज्यादा पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आगे जाएगा ज्यादा पार्ट, ये ऊपर जाएगा। आपको इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी निकालनी है। जब इसकी वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट, कर पाओगे बेटा? दोनों मेथड से आप कर सकते हो बेटा, या तो आप वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल इक्वलाइज करानी है, या तो समीशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू 0। प्लीज अब कुछ कीजिए आप, चलो वो एन डॉट वी फॉर्मूला से जल्दी जल्दी कीजिए। चलो भाई, पहले आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से पास होता है बेटा, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। ये इस तरह से नॉर्मल है, इसने इसको नॉर्मल लगाया, इसने वापस इसको नॉर्मल लगाया। ये वेलोसिटी यहां है वी नॉट, दोनों के बीच में एंगल, ये इसको इस तरह से नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन इसको मिलेगी, ये इसको यहां से नॉर्मल डायरेक्शन मारेगा इस तरह से। यहां से मैं बनाऊंगा बेटा, ये वाला इस वाले ब्लॉक को यहां से नॉर्मल डायरेक्शन एन डालेगा, ये वाला इस वाले ब्लॉक को यहां से नॉर्मल डायरेक्शन एन डालेगा, इस तरह से बराबर हो जाएगा ये। चलो भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन एन है बेटा, वेलोसिटी वी नॉट है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है बेटा 180 माइनस अल्फा, टोटल 180 है, ये अल्फा 180। चलिए भाई बोलिए, एन इंटू वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा आया, ये आएगा एन इंटू वी नॉट इंटू माइनस कॉस ऑफ अल्फा। हो गया इसका काम, स्फीयर का काम। चलिए भाई अब इस रॉड का काम, ये रॉड है बेटा, यहां से इसको नॉर्मल रिएक्शन एन मिली, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अल्फा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस तरह से अल्फा। वेलोसिटी इसकी बेटा ऊपर है, इसकी वेलोसिटी वी भी है, नॉर्मल यहां से वेलोसिटी ऊपर से, क्या एंगल अल्फा है? नहीं, एंगल ये है 90 माइनस अल्फा, ओवरऑल 90 और 90 माइनस अल्फा। बोलिए भाई, आपको आएगा एन इंटू वी बी इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा तो पता है आपको, साइन है, कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा को माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा वो साइन के बराबर होता है बेटा, एन इंटू वी बी इंटू साइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? शाबाश, समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू 0। चलिए भाई लगाइए ये कॉन्सेप्ट, इसको क्या लगाओगे, एन इंटू वी बी इंटू साइन अल्फा प्लस एन इंटू वी नॉट इंटू माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ट्रांसफर कीजिए, एन तो गया पहले, वी बी साइन अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा, ट्रांसफर इसको यहां कीजिए, वी बी आएगा वी नॉट कॉस बेस साइन क्या होता है कॉट अल्फा, एक, दैट इज योर कंक्लूजन। वी भी आपको आया वी नॉट कॉट अल्फा के बराबर, ठीक है बेटा। सो दैट इज द कंक्लूजन, इतना काफी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ये हमारा कंक्लूजन हो गया कॉन्स्टेंट मोशन में मैंने आपको 3 कॉन्स्टेंट दिखाए बेटा, एक दिखाया मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, दूसरा दिखाया पुली ब्लॉक कॉन्स्टेंट, तीसरा मैंने आज दिखाया आपको वेज कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट में होता क्या है बेटा,
मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, कंडीशन लगी हुई होती है। यूजुअली क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे आप, ब्लॉक्स दिए होंगे, एक की वेलोसिटी गिवन होगी, दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी होगी, एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन गिवन होगी, दूसरी ब्लॉक की निकालनी पड़ेगी, एक ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी, दूसरी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब इससे आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन